हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। इन केस इफ़ यू हैव मिस्ड दैट, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं रिएक्शंस। तो रिएक्शंस यूजुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें मोस्टली सबको बहुत कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर सो मैनी कंडीशंस कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसमें कोई कैटलिस्ट यूज़ होता है कि नहीं। काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है हमको, लेकिन ये इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, जस्ट उसको सिस्टमैटिक पढ़ने का ज़रूरत है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोर्स अल्काइल हैलाइड्स और हैलो एल्केन्स। ओके, नाउ हैलो एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए देर आर वेरियस मेथड्स, जिसमें से सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। ओके, नाउ फ्रॉम एल्कोहल्स में जो मेथड्स हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। तो उसमें जो पहला वाला मेथड है दैट इज़ बाय यूजिंग हैलोजन एसिड्स। ओके, नाउ व्हेन आई से हैलोजन एसिड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन होगा, जो प्रोटॉन रिलीज़ करे, तो ऑफ कोर्स एसिड में हाइड्रोजन होना चाहिए। और किसके एसिड्स हैं? हैलोजन के एसिड्स, मतलब इट विल हैव हाइड्रोजन एंड हैलोजन। सो हैलोजन एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हैलोजन एसिड्स हैं HI, देन यू हैव HBr, HCl एंड HF. Okay, so these are the 4 halogen acids. Now हम जो रिएक्शंस है वो किसके साथ करेंगे और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। HI इज़ मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय HBr, HCl एंड HF. नाउ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का क्या रीज़न है, ये आपको 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया होगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको किसी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का रिएक्टिविटी फाइंड आउट करना है, तो आपको चेक करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाएंगे? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड. तो एक बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी जहाँ यूज़ होगी, वो वाला मॉलिक्यूल या वो वाला कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, सो हमेशा आप याद रखो, जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, वो रिएक्शंस, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। और जहाँ पे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स या वो रिएक्शंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ इसमें HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो अमॉन्ग ऑल दी हैलोजेंस आपको पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आयोडीन है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट है। हाइड्रोजन पॉजिटिव है, राइट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा क्या होता है? देयर इज़ एन अट्रैक्शन बिटवीन द टू। अब फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि HF में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड ईजीली ब्रेक नहीं कर पाओगे। यू विल नीड टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस एंड वी डू नॉट वांट दैट। तो दैट इज़ वाई हम HF के साथ जनरली कोई रिएक्शन करते नहीं हैं, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव है। Now remember one thing here, when you are talking about the order of reactivity of halogens, तब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, जब आप सिर्फ हैलोजेंस का बात कर रहे हो तो फ्लोरीन इज़ मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन यहाँ पे हम हैलोजन एसिड्स का बात कर रहे हैं, सो HF विल बी लीस्ट रिएक्टिव। ओके, सेकेंड रीज़न इज़, मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड ईजीली ब्रेक होना चाहिए, करेक्ट। नाउ आउट ऑफ ऑल दी हैलोजेंस, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। ओके, आयोडीन हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से ऑब्वियसली हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड वीक है तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड विल बी वेरी वेरी लो। सो HI इज़ मोस्ट रिएक्टिव। इसके 2 रीजन्स हैं। क्या क्या रीजन्स हैं?
Iodine is least electronegative. That is why force of attraction between hydrogen and iodine will be least. Okay, so it will be easy for us to break a bond between the two. Second is आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है और साइज़ बड़ा होने की वजह से भी बॉन्ड वीक होता है, तो आप उसको इजीली तोड़ पाओगे. ओके, नाउ यहाँ पे हम जो रिएक्शन करने वाले हैं उसमें हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे. हम HI यूज़ करेंगे, HBr यूज़ करेंगे, HCl भी यूज़ करेंगे. HF के साथ हम रिएक्शन नहीं करने वाले हैं बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी लेस रिएक्टिव. ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ द रिएक्शंस ऑफ halogen acids with alcohols. In that let us start with HCl first. Okay, suppose आपको HCl के साथ reaction करना है. I will take alcohol, okay, and alcohol को I will react it with HCl in presence of एनहाइड्रस ZnCl2. किसके प्रेजेंस में रिएक्ट किया है? एनहाइड्रस ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में. एनहाइड्रस का क्या मीनिंग होता है? एनहाइड्रस का मीनिंग होता है एनीथिंग दैट इज विदाउट वाटर और इट इज विदाउट मॉइस्चर. ओके, नाउ HCl, इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड. HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसे बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट. ये आपको याद रखना है. HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? उस मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है. ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं या अगर नेम्ड रिएजेंट्स हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल रिमेंबरिंग दीज थिंग्स. ओके, नाउ रिएक्शन बहुत ही सिंपल है. आपको करना क्या है, ये जो OH है ना, ये OH और H मिलके वाटर एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा अल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर. ओके, सो इट इज़ अ सिंपल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे आपने OH के बदले Cl को सब्सटीट्यूट किया है, यानी कि यू गेट अल्काइल क्लोराइड. ओके, नाउ ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है. इसमें आपको क्या याद रखना है? 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं. कौन कौन से 3 टाइप के अल्कोहल्स हैं? वी कैन हैव प्राइमरी, वी कैन हैव सेकेंडरी, वी कैन हैव टर्शियरी. ना कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है. सपोज आपको कोई एक रिएक्शन दिया है और आपको पूछेंगे कि कौन सा जो रिएक्टेंट है या कौन सा सबस्ट्रेट है वो फास्ट रिएक्ट करेगा या इमीडिएटली रिएक्ट करेगा. ओके, तो उसका आंसर आएगा ऑलवेज टर्शियरी. ना उसका रीज़न क्या है? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ओके, और टर्शियरी कार्बोकटायन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इट विल रिएक्ट इमीडिएटली. Why tertiary carbocations are more stable? That you have already studied in 11th standard. Okay, तो जब भी आप ऐसे रिएक्शंस करेंगे तो आपको याद रखना है कि रिएक्शंस आप तीनों के साथ करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों के साथ. बट जो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा, जो फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, वो कौन सा कंपाउंड होगा? दैट कंपाउंड विल ऑलवेज बी अ टर्शियरी कंपाउंड. ओके, तो अब यहाँ पे मैंने जो जनरल रिएक्शन लिखा है उसमें ये जो अल्कोहल है, इट कैन बी एनी ऑफ द 3. ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है. ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए आपको ये कंडीशंस लेने पड़ेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय ये कंडीशंस लेने पड़ेंगे? आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना होगा और आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना होगा. ओके, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ टर्शियरी के केस में, सिंस आई सेड दैट टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव, राइट, तो टर्शियरी अल्कोहल के साथ अगर आपको हैलोजन एसिड को रिएक्ट करना है तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फॉर टर्शियरी अल्कोहल्स यू कैन ओनली रिएक्ट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर. ओके, टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए आपको क्या करना है? आप अल्कोहल लोगे, you will react it with concentrated HCl at room temperature. You do not have to use anhydrous ZnCl2. रीज़न क्या है इसका? एज आई सेड, बिकॉज टर्शियरी रिएक्ट्स फास्टेस्ट. और टर्शियरी क्यों फास्ट रिएक्ट करता है? क्योंकि टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है. ना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? सपोज आई राइट अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लाइक दिस. ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, करेक्ट. नाउ ये वाला जो रिएक्शन हमने लिखा है उस रिएक्शन में बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, हम लोग है ना ये OH के बदले Cl लेके आ रहे हैं. ठीक है, अब अगर आपको OH के बदले Cl लेके आना है तो यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड.
ओके और अगर आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो वो टर्शियरी के केस में बहुत ईजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों इजीली ब्रेक हो जाएगा? क्योंकि अब अगर आप ये टर्शियरी कार्बन को देखोगे तो ये कार्बन के आसपास 4 ग्रुप्स हैं। कैन यू सी देयर आर 4 ग्रुप्स। ये चारों ग्रुप्स एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और क्राउडेड होने की वजह से ये बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। ओके और बॉन्ड अगर वीक है तो ऑब्वियसली उसको तोड़ना बहुत ईजी होगा। और जब मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया, इफ़ आई ब्रेक दिस बॉन्ड आई विल हैव समथिंग लाइक दिस। ओके मेरे पास ये वाला इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसमें कार्बन विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ना। ये कार्बोकैटायन कौन सा है? ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है। इट फॉर्म्स फास्टेस्ट। ओके तो इसके लिए टर्शियरी वाले कंपाउंड्स हमेशा बहुत ही जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्राउडिंग ज़्यादा होती है। ये जो क्राउडिंग इफेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस बोला जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का सिंपल मीनिंग आपको क्या याद रखना है? क्राउडिंग इफेक्ट। और क्राउडिंग इफेक्ट की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग काफ़ी इजी होता है और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग इजी है तो ऑफ कोर्स द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट। ऑलराइट, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ HCl। HCl के साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। For primary and secondary alcohols, we'll have to use Lucas reagent, but in case of tertiary, you are not required to use anhydrous ZnCl2. आपको सिर्फ concentrated HCl के साथ alcohol को react करना है, tertiary alcohol को at room temperature, and you will get your required alkyl halide. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यहाँ पे मैंने R लिखा है, ये R के बदले कोई भी ग्रुप हो सकता है। आपको सिर्फ रिएक्शन में करना क्या है? OH हटा के उसके बदले आप Cl लिख दोगे। ओके OH हटाओ, उसके बदले Cl लिखो, R वाला पार्ट वैसे ही रहेगा। और कंडीशन में अगर R के बदले टर्शियरी ग्रुप है तो आप याद रखो कि एनहाइड्रस ZnCl2 आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे रूम टेम्परेचर लिखना है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। Okay, now after HCl, let us consider the reaction with another halogen acid, that is HBr. Okay, now HBr के साथ reaction कैसे होगा? HBr के साथ reaction करने के लिए suppose I take ROH again, that is my alcohol, that can be primary, secondary or tertiary, it can be anything. I am reacting it with HBr. Okay, और HBr आपको इन सिटू प्रिपेयर करना है। ओके नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन सिटू? इन सिटू का मीनिंग होता है इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब आपको जब रिएक्शन करना है तभी ही आप ये प्रिपेयर करोगे। ऑलरेडी बना बनाया HBr आप इसमें यूज़ नहीं करोगे, इट शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। तो आपको जब भी यूज़ करना है तभी ही आप प्रिपेयर करोगे। सच प्रिपरेशंस आर कॉल्ड एज इन सिटू प्रिपरेशंस। और इन सिटू प्रिपरेशंस उन कंपाउंड्स के लिए भी किए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टन कंपाउंड्स जिनको अगर आप स्टोर करके रखोगे, बना के रखोगे, तो वो डीकम्पोज हो जाएंगे। ओके तो ऐसे कंपाउंड्स को हम तभी ही प्रिपेयर करते हैं जब हमें उनके साथ कोई रिएक्शन करना हो। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में HBr का प्रिपरेशन इन सिटू है। Now when I say HBr is prepared in situ, how it is prepared? HBr प्रिपेयर करने के लिए आपको लेना है NaBr, that is sodium bromide, and you are going to react it with sulfuric acid. ओके आप सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो फिर क्या होगा? HBr बनेगा इसमें से। ठीक है, और सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट बना देंगे जिसको आपको सेपरेट करना है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ओके नाउ अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, एज आई सेड टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि टर्शियरी वाले जो कंपाउंड है वो फास्ट रिएक्ट करेंगे। अगर टर्शियरी वाले कंपाउंड्स फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये जो प्राइमरी वाले कंपाउंड्स है वो क्या करेंगे? वो स्लोएस्ट रिएक्ट करेंगे। तो अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको यहाँ पे रीफ्लक्सिंग भी करना पड़ेगा। एक नया टर्म आया है रीफ्लक्स। रीफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? यू हैव टू हीट अ पर्टिकुलर मिक्सचर और अ पर्टिकुलर कंपाउंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसी कंपाउंड को
या किसी मिक्सचर को आप बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा टाइम हीट करते हो तो उस प्रोसेस को रीफ्लक्सिंग कहा जाता है. रिमेंबर दिस ऑलवेज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप केक बेक कर रहे हो, ठीक है, माइक्रोवेव में अगर आप केक बेक कर रहे हो, सपोज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू bake that cake is around 200 डिग्री सेल्सियस एंड यू आर हीटिंग इट फॉर 40 to 45 मिनट्स, तो ऐसे वाले प्रोसेस को ना रीफ्लक्सिंग बोला जाता है. ऑफकोर्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस में 200 इज़ नॉट द ओनली टेम्परेचर, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बट दिस इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो रीफ्लक्सिंग क्या होता है, किसी भी मिक्सचर को या कंपाउंड को if you are heating at a very high temperature for a very long period of time, that process is called as refluxing. okay, तो यहाँ पे आप अल्कोहल को HBr के साथ along with these contents you are going to heat that entire mixture at a longer period of time, okay, at very high temperature. that means you are doing refluxing. और refluxing की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्राइमरी अल्कोहल है वो स्लोवेस्ट रिएक्टिंग है, वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करेगा. ओके, नाउ प्रोडक्ट लिखना काफ़ी सिंपल है. ये जो OH है उसके बदले आप लिख देंगे Br एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट. सो ये OH और ये वाला जो H है वो मिलके वाटर बना देगा एंड यू विल हैव अल्काइल ब्रोमाइड. ओके, नाउ यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, सपोज आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है. आई हैव सेकेंडरी अल्कोहल लाइक दिस. ओके, सेकेंडरी अल्कोहल को सपोज आई रिएक्ट विथ HBr. यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. ऑफकोर्स आपको HBr को इन सिटू ही प्रिपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे आप NaBr लोगे, उसके साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, बट यहाँ पे रीफ्लक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हीटिंग में ही रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल्स है ना वो प्राइमरी से थोड़ा ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको रीफ्लक्सिंग की ज़रूरत नहीं है. ओके, बट सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल बी वेरी मच देयर. यू डू नॉट हैव टू reflux this mixture. okay, now for getting the product what you will do, ये H और ये OH मिलके water molecule बन जाएगा और ये जो OH है उसके बदले you will have bromide. so I will get RCHBr, यहाँ पे R है प्लस H2O. अब ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, it can be anything. okay, now finally what do we have, we have tertiary alcohol. now टर्शियरी अल्कोहल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, अगेन आई एम रिएक्टिंग इट विथ HBr. टर्शियरी अल्कोहल तो फास्टेस्ट रिएक्टिंग है, तो ऑफकोर्स ये वाले कंडीशन में थोड़ा चेंज और भी आएगा. NaBr तो होगा ही और सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा ही, क्योंकि उधर ही से हमें HBr मिल रहा है. लेकिन टर्शियरी के केस में आपको रिफ्लक्सिंग की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी में भी ज़रूरत नहीं थी. बट टर्शियरी के केस में हम सल्फ्यूरिक एसिड भी डाइल्यूट यूज़ कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, बिकॉज टर्शियरी इज़ फास्टेस्ट रिएक्टिंग. रिएक्शन रिमेन्स द सेम. ये OH और ये H मिल के वाटर बना देगा एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज़ दिस. okay, plus you get H2O. so these are the reactions with HBr, that is hydrogen bromide. okay, फर्स्ट वाले रिएक्शंस HCl के थे जहाँ हमने लूकास रिएजेंट यूज़ किया था. सेकेंड वाला जो है वो HBr के साथ है जहाँ पे हम सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, और HBr को वी आर प्रिपेयरिंग इन सिटू. और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की कंडीशंस में क्या क्या वेरिएशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. नाउ बच जाता है फाइनल हैलोजन एसिड. जो फाइनल हैलोजन एसिड है वो कौन सा है, HCl और HBr के बाद वी हैव HI, दैट इज़ हाइड्रोजन आयोडाइड. नाउ हाइड्रोजन आयोडाइड तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इट विल रिएक्ट फास्टेस्ट ऑफ कोर्स. तो उसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए अलग अलग कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है. ऑफ कोर्स इन जनरल टर्शियरी कंपाउंड्स विल रिएक्ट फास्टेस्ट. तो टर्शियरी भी सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, ये भी फास्ट रिएक्ट करता है, तो टर्शियरी वाला जो रिएक्शन है वो एकदम जल्दी हो जाएगा. ओके, आई एम ओनली राइटिंग जनरल रिएक्शन फॉर दिस. नाउ फॉर दिस रिएक्शन व्हाट यू हैव टू डू, ऑफ कोर्स यू विल टेक अल्कोहल. ओके, नाउ ये वाला जो अल्कोहल इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ओके, कोई भी अल्कोहल हो सकता है. इसे हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, वी आर रिएक्टिंग इट विथ HI, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड. ओके, कंडीशन HI के लिए कंडीशन क्या है, HI के लिए आपको यूज़ करना है आइदर NaI और KI
with 95% H3PO4. Now what is H3PO4? H3PO4 is phosphoric acid. ओके, H3PO4 क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है. तो आपको ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना है? यू आइदर हैव टू डू इट इन प्रेजेंस ऑफ NaI और KI, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, आप कोई भी ले सकते हो इसमें से, एंड उसको आप रिएक्ट करोगे 95% फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में. ओके, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स इसमें भी सेम चीज़ हो रही है, ये OH और H मिल के वाटर बना देंगे. यू विल हैव RI, दैट इज अल्काइल आयोडाइड प्लस वाटर. ओके, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए सारे कंडीशंस सेम ही हैं. देयर इज़ नथिंग डिफरेंट फॉर सेकेंडरी और टर्शियरी. ओके, सो दिस इज़ हाउ वी रिएक्ट विद HI. नाउ इसमें ना एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार गिव रीज़न टाइप पूछ सकते हैं. यहाँ पे हमने H3PO4 लिया है, वी हैव टेकन फॉस्फोरिक एसिड. ओके, नाउ समटाइम्स देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड कि इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो क्या होगा, या फिर ये पर्टिकुलर रिएक्शन में हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं ले सकते. नाउ 95% सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैंने लिया तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नाउ ऑलरेडी यू हैव लर्नड अबाउट दिस एज वेल. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब वो क्या करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेगा, अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रोडक्ट विच यू विल गेट विल बी अल्कीन. तो हमें यहाँ पे अल्कीन नहीं चाहिए, हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए. तो अल्काइल हैलाइड चाहिए, इसलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं कर रहे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग phosphoric acid, that is H3PO4. Okay, so that is the first method of preparation, that is with halogen acids. ये मेथड के डिटेल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, तो नीट और जेई के लिए भी आप ये वाले डिटेल्स को रेफर कर सकते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स. वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम वेरियस अदर reagents next time. I hope you understood this. Thank you so much.